नमस्कार साथियों, मैं सरस बिंद आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, उससे पढ़ने से पहले एक बार रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर देते हैं, आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव बोले तो रिलेट मतलब रिलेट करना। रिलेट मतलब होता है संबंध, और किससे, किसी नाउन या प्रोनाउन से। अच्छा, इसके डिफिनेशन से खूब अच्छे से समझते हैं। देखिए, डिफिनेशन के माध्यम से हमें क्या दिया गया, ए प्रोनाउन दैट जॉइंस टू सेंटेंसेज, वे सर्वनाम जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, एंड शोज ए रिलेशन विद द नाउन, जो नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, वो नाउन से भी संबंध प्रकट हो सकता है, प्रोनाउन से भी करेगा। यूज्ड बिफोर इटसेल्फ, जो स्वयं के आगे आके, इटसेल्फ यहाँ पे किससे दिया गया, नाउन से, नाउन के आगे आके उससे संबंध भी प्रकट करेगा। इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। वहाँ से थोड़ा सा शार्ट हो गया है, रिलेटिव प्रोनाउन समझते रहिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो एक बार डेफिनेशन अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, नाउन से संबंध प्रकट करता है। और अब देखिए, मुख्य रूप से हमारे कौन कौन से थे, हु, हुम, यहाँ पे हु होगा, उसके बाद हुम, हुज, विच, दैट, और भी होते हैं। देखिए, हु, हुम, विच, दैट, व्हेन, वेयर, ये सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनका संबंध कहीं ना कहीं किसी एडवर्ब से माना जाता है। जैसे अगर यहाँ से हम कहें व्हेन का, तो उसका संबंध कब से आएगा, ठीक है। कब से आएगा तो वो आपका संबंध किससे प्रकट करेगा, एडवर्ब का होगा, क्योंकि मैनर और प्लेस और ये सब टाइम की चीज़ें हमें एडवर्ब में सिखाई जाएंगी, या एडवर्ब में हम सीखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे खाली रिलेट करेंगे, संबंध प्रकट करेंगे, किससे, नाउन या प्रोनाउन का, छोटे छोटे सेंटेंसेज में और छोटे छोटे क्लाजों के बीच का संबंध प्रकट करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये हमारे मुख्य रूप से हु, हुम और विच और दैट होते हैं मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, ठीक। तो हुम और हुम, हुज का जो मीनिंग अगर हम निकालेंगे तो हु का सेंस जो से होता है, हुम माने किसे, जिसका, हुज माने जिसका, किसके, और विच मीन्स भी जो से होगा, दैट मीन्स भी जो से होगा। संबंध इनका, ये इनका अर्थ नहीं है कि हु, हुम, हुज का अर्थ ही क्या है, जो है, समझते रहिएगा। हु और हुम का ये जो सेंस है, जो से निकला, अभी कैसे निकलेगा वो हम अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हु और हुम और विच, दैट के बारे में, ठीक है। देखिए, हु का एग्जाम्पल अगर हम एक लेना चाहें, द मैन हु वाज स्टोलन माई पेन इज रैन अभी, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने लिया, इसके माध्यम से अभी हम समझेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन संबंध किसे प्रकट करते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे समझे। देखिए, द मैन हु वाज स्टोलन माई पेन, आदमी जिसने मेरी कलम चुराया, इज रैन अवे, वो भाग गया। अब देखिए, हु यहाँ पे क्या करा, हु का सेंस जिसने या जो से आया, समझ रहे हैं। तो हु का संबंध जिसने या जो से आया, उससे पहले क्या हो रहा है, ये मैन है, मैन आदमी है। तो आदमी क्या है, एक नाउन होता है, समझ ही रहे हैं। तो ये आदमी से संबंध कैसे, द मैन, वो आदमी जो या जिसने मेरी कलम चुराया था, वो क्या किया, भाग गया। तो अब ये हु का संबंध मैन से चुकी है, तो हु हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये मैन क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये नाउन है, और एक बात और इसमें सीखेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया हुआ नाउन, उसे हम एंटीसीडेंट बोल देते हैं। तो ये मैन हमारा क्या है, एंटीसीडेंट, ठीक। अब ये तब बातें हुई रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए, जब इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हु जो होता है हमारा, हु क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में, हुज पजेसिव केस के रूप में, और विच का प्रयोग हम किसी पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स और पीपल सब के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम चीज़ें सबसे पहले सीखेंगे। देखिए, ये जो हमारी बातें होती हैं कि देखिए, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक। अब यहीं अगर हम कहें ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हुआ है, अब एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं,
अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, एक एग्जाम्पल से अभी हम समझेंगे कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में कब होता है और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में कब होता है। देखिए एक एग्जाम्पल जैसे लिए, द गर्ल हुम आई वॉज टॉकिंग इज माई सिस्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लड़की जिसने या जिससे मैं बात कर रहा था वो क्या थी, मेरी बहन थी। अब यहाँ पे होम का संबंध रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और ये गर्ल क्या हुई, एंटीसीडेंट। ये तो बातें हुई पुरानी, लेकिन हमें समझना क्या है कि ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग हो रहा है। अब देखिए होम आई वाज टॉकिंग, जिससे मैं बात कर रहा था। आप एक बात अवश्य जानते होंगे, अगर आप ग्रामेटिकल टर्म में समझा जाए तो क्या होता है कि जो बात किसी सेंटेंस में बात को कहने वाला होता है वो हमेशा सब्जेक्ट में होता है, समझ ही रहे हैं। तो जब बात को कहने वाला नरेटर होता है और जो बात को कहेगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, या जो बात को कहेगा वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और बात को जिसके ऊपर बात की जाए वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए होम आई वॉज टॉकिंग, इसमें जिससे मैं बात कर रहा था, बात करने वाला कौन है, आई है, आई है बात करने वाला, ठीक। तो आई यहाँ पे बात करने वाला, ये तो सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो आई बात करने वाला यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ। तो अब यहाँ पे हम जब सब्जेक्ट ये हमारा हो गया और बात किसके बारे में हो रही है, होम, होम मतलब जिसके बारे में। तो होम यहाँ पे क्या है, गर्ल है, गर्ल ये जिसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये हमारा ये संदर्भित होम का किससे है, गर्ल से ही है ना। तो ये जब गर्ल से इसका संबंध, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई तो हमारा पहले से ही सब्जेक्ट के रूप में हो गया है। तो और होम का संबंध गर्ल से है, चूँकि तो गर्ल यहाँ के ऑब्जेक्टिव और ये वाज एवर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये क्या है मेन वर्ब। तो अब बातें समझ में आ गई कि होम, हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में। और ये बात और ध्यान लीजिए, हु, हुम, हुज का प्रयोग हमेशा पर्सन के अनुसार हो जाता है, हमेशा पर्सन के लिए होता है। और मात्र इतना अंतर है कि सब्जेक्ट के रूप में हु और होम ऑब्जेक्ट के रूप में और हुज पजेसिव केस के रूप में, ठीक है। पजेसिव केस, अगर आपने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है तो ये पजेसिव केस पढ़ाने की उतना तो मूल आवश्यकता नहीं थी, परंतु आप जानते रहिएगा। जैसे दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे क्या है, पजेशन, दिस पेन इज माइन हु वाज स्टोलन, यह वही आदमी है जिसने मेरी कलम चुराया। तो यहाँ पे क्या करें, पजेशन को सोच करेगा। मेन पॉइंट आपको विच और दैट के बीच का समझना है, ठीक। तो विच और दैट के बीच का अंतर हमें सेपरेट वीडियो डालेंगे, क्योंकि विच और दैट का समझने में एक वीडियो पूरा लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।